सबको स्पष्ट है? नहीं स्पष्ट हो तो पूछ लीजिएगा। दूसरा है हमारा सामाजिक विकास। सामाजिक विकास, ठीक है। तीसरा है हमारा प्राकृतिक विकास, प्राकृतिक क्षेत्र, है ना। एक क्षेत्र है बौद्धिक, एक सामाजिक और एक प्राकृतिक। ये 3 क्षेत्र हैं। इन तीनों क्षेत्रों के अलावा भी कहीं हम जीते हैं। बौद्धिक क्षेत्र अपने में जीते हैं, सामाजिक क्षेत्र संबंधों में, और प्राकृतिक क्षेत्र आप लोगों को बताइए। इन तीनों क्षेत्रों के अलावा कहीं और भी जीते हैं? सोच के बताइए। इसमें सभी कुछ आ जाता है या जिसको आप फुल बोल रहे हैं सभी कुछ आ जाता है कि इसमें कुछ बचता है? तो यहाँ पे लिखा जा सकता है। हाँ, ड्रीम्स, स्वप्न। और कुछ आप लोग सोच के बताइए। आप लोग थोड़ा गैप लेने के बैठिए आराम से, थोड़ा मुझे सबका आई कांटेक्ट होता है। पीछे चिपके बहुत जगह है, आराम से बैठे। हाँ बताइए। और आध्यात्मिक बोल सकते हैं, वो आध्यात्मिक आपका इसमें आ जाएगा, बौद्धिक क्षेत्र। जो भी अनुभव है वो बुद्धि में ही आता है। नैतिक, नैतिक क्षेत्र आपका इसमें आ जाएगा, सामाजिक। नैतिकता का यूज कहाँ हो रहा है? समाज में ही हो रहा है। और इसे ही आप लोग निकालिए अपने अपने से। लोग भी पार्टिसिपेट करिए। इंटरनल डेवलपमेंट दीदी इसी में आएगा, आध्यात्मिक। क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये इसमें आ जाएगा आपका अनुभव और विचार। अनुभव और विचार ये व्यक्ति के अपने में ही रहता है। अनुभव भी कोई भी व्यक्ति करेगा तो स्वयं में करेगा, और विचार भी, थॉट प्रोसेस भी स्वयं में चलता है। तो ये अनुभव और विचार। और कुछ आप लोग में से कोई बताए? शैक्षिक, वो भी इसी में आएगा। शिक्षा किसको मिलती है? स्वप्न भी ये इसके, ये जो होता है ना क्या विचार, इसी में आ जाता है। और विचार में भी स्वप्न जो है ना वो अस्पष्ट जो विचार होता है, जिनमें कोई स्पष्टता नहीं होती। स्वप्न में कुछ स्पष्ट नहीं होता, लेकिन वो चलता रहता है। तो अभी हम जागते हुए भी सपना ही देख रहे होते हैं, पता नहीं चलता है। तो इसमें इसको बोलेंगे, फुल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? समग्र, ठीक है। और समग्र विकास, इन सबका विकास। नैतिक क्षेत्र में हम लोग क्या विकास कर रहे हैं? आप लोग सब शिक्षा के कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, सभी लोग शिक्षा दे ही रहे हैं बच्चों को। तो इन सब में से, तीनों में से शिक्षा में कौन सा आप, किस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं? बौद्धिक और सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बौद्धिक और सामाजिक क्षेत्र में क्या विकास हुआ? मानसिकता सबकी अंतर्द्वंद में है या समाधानकारी है? सबकी मानसिकता में क्या चल रहा है? दोनों, अंतर्द्वंद भी है और समाधान भी। हमारे विचारों में अंतर्द्वंद और समाधान दोनों चल रहा है या सिर्फ अंतर्द्वंद चल रहा है या सिर्फ समाधान चल रहा है? दोनों। अभी हम शिक्षा समाधान की दे रहे हैं कि अंतर्द्वंद की दे रहे हैं? बच्चों में मानसिकता डेवलप हो, किस तरफ डेवलप हो?
समाधान की तरफ डेवलप हो, ये शिक्षा दे रहा है। कैसे दीदी, कैसे अंतर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल। हम जो बच्चों को प्रलोभन देते हैं ना कि फर्स्ट आओगे तो ये प्राइज देंगे, सबको फर्स्ट, सबको हर क्लास में हर बच्चा फर्स्ट आ सकता है, एक ही बच्चा फर्स्ट आ सकता है। बाकी बच्चे जो फर्स्ट नहीं आए हैं वो विरोध में जाएंगे या आराम में आएंगे? तो वो अंतर्गत हो गया ना। तो अभी आप देख सकते हैं कि आप लोग जो शिक्षा में काम कर रहे हैं वो, और इसमें क्या कर रहे हैं, नैतिकता में। जैसे ही बच्चे जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज या और मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, वो मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे गाली देकर बात, बिना गाली दिए वो लगता है कि मित्रता ही नहीं है, क्लोजनेस। जितना गाली देकर बात करेंगे उतना क्लोज है। ऐसा ही कुछ मान्यता आप लोग को दिखती है या नहीं दिखती है? तो ये नैतिकता है या अनैतिकता है? अनैतिकता। अभी हम इस अनैतिकता के लिए क्या काम कर पा रहे हैं? या जैसे ही बच्चे जो है डिग्री कॉलेज में पहुंचते हैं वो अपने माता पिता के साथ ज्यादा सम्मान पूर्वक, ज्यादा जिम्मेदारी से जीना शुरू कर देते हैं, या और गैर जिम्मेदार हो जाते हैं? तो हम लोगों ने इस पे कोई विकास का कार्यक्रम बनाया, शिक्षक लोग हैं सभी, इसमें संतुलन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? प्राकृतिक संतुलन, जितना भी डेवलपमेंट के नाम पे जितना भी टेक्निकल नॉलेज दी जा रही है उसमें कितने % ये टेक्निकल नॉलेज दी जा रही है कि संतुलन को और ठीक करा जाए, या कितना ये कि और ज्यादा खराब हो? पहला कहा नहीं जाता कि खराब होने के लिए किया जा रहा है। जैसे ये एक पेन बनाया गया, अब ये पेन बनने में जितना ये मटेरियल पेन बनने में लगा है उससे कई गुना ज्यादा इसका वेस्टेज निकला होगा जब ये बना। ऐसे ही है ना, कई गुना ज्यादा लगा होगा। और इसको क्या करते हैं, यूज एंड थ्रो। ये पृथ्वी में कितने सालों बाद ये फिर से मिट्टी बन पाएगा, लेकिन यूज तो कर रहे हैं। अब हम ये नहीं करें कि इसको यूज करना बंद कर दे, पर ये पता तो हो कम से कम कि हम क्या कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है समग्र विकास, तो शिक्षा की क्या भूमिका है ये समझ में आता है। यहाँ पे भी विकास हो, यहाँ पे भी विकास हो, यहाँ पे भी विकास हो। क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन है इसमें? कुछ बन रहा हो किसी का? यहाँ ताप, दाब और खनिज जितना भी मिनरल, इसका संतुलन, अभी संतुलन है कि असंतुलन? ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, है ना? तो आप देख लीजिए। पैरामीटर नहीं है कि जो मनुष्य के हाथ में नहीं है, ऐसा कुछ है कि इसमें से क्या चीज है जो मनुष्य के हाथ में नहीं है? आपको क्या लगता है? मेजॉरिटी जो उसमें 50% ऐसे हाथ में नहीं है। हाँ, प्राकृतिक हाथ में नहीं है। नहीं कर सकता है इसलिए। चलिए प्राकृतिक को अभी हम थोड़ा पीछे कर देते हैं। अभी प्रकृति जब से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ है लगभग 200 साल से ज्यादा होगा उससे जब से भी हुआ, उससे पहले प्रकृति संतुलन में थी। 200-300 साल हुए। 200-300 साल से पहले ये प्रकृति अपने आप में संतुलित थी कि नहीं थी? तो किसने बर्बाद की? टेक्नोलॉजी को कौन लाए? अभी नहीं कर सकते ऐसा कह रहे हैं? तब भी संतुलित थी, ऐसा भी नहीं कर सकते। संतुलित नहीं थी, वो जो भी नेचुरली हो रहा था। नेचुरली हो रहा था। हाँ, नेचुरली जितना भी हो रहा था वो संतुलन के अर्थ में ही हो रहा था। जैसे गैस ज्यादा हो, संतुलित हो रही थी, ऐसे नहीं संतुलित थी पहले से। अभी हम पृथ्वी को संतुलित करने के लिए क्या करते हैं?
अभी हम पृथ्वी को, जैसे पृथ्वी और सूर्य दोनों में आपस में जो परस्परता में घूमना है, हमको तो पता भी नहीं कब से है ना, कहने को जो वैज्ञानिक निकाल दे तथ्य, तो वो बराबर से अपने अच्छी निश्चित दूरी पे घूम रही है या हम लोग घुमा रहे हैं? वो अच्छी निश्चित दूरी से 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाती है, फिर 365 में एक चक्कर लगाती है। उसकी वजह से ऋतु संतुलन बना हुआ था कि नहीं बना हुआ था? बना हुआ था ना, उसको तो हम लोगों ने नहीं बनाया। पृथ्वी पे जो हो रहा था उसकी बात में, तो पृथ्वी बनी रहे अपने आप में, तो कहीं ताप बढ़ गया तो कहीं ठंडा करने के लिए ताप बढ़ गया, ऐसा संतुलन होता है पृथ्वी पे जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। और फिर उससे हमने बचने के लिए उपाय करें कि जैसे आग लग गई जंगल में, तो भाई आग से बचने के क्या उपाय होने चाहिए वो करें, है ना। गुफाओं में रहना शुरू किया, फिर धीरे धीरे घर बनाने शुरू किए, फिर अभी तो बढ़िया अच्छे हो गए। अभी तो कोई ऐसे डर नहीं है कि हाँ एकदम से भूकंप आएगा तो कुछ कर नहीं सकते, पता चल जाता है पहले इस क्षेत्र में भूकंप आने वाला है, ये क्षेत्र में भूकंप आते हैं तो उसके घर कैसे होने चाहिए, उस वहाँ पे रहना कैसे होना चाहिए, सब पहले से पता चल जाता है। इतना तो टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, इससे ज्यादा वो खराब कर रही है उसके जिम्मेदार। अभी ऑक्सीजन सही है, वातावरण में ऑक्सीजन अभी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, गाड़ियां बढ़ रही, जाता एक ही आदमी है गाड़ी से, जा सकता है 4, है ना। पूरे घर के हमने फर्नीचर लकड़ी के काट काट के बना लगाए, कितने पेड़? एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी में कितने पेड़ लगा सकता है? जितने चाहे उतने काटता है, लगाता एक भी नहीं। तो ये प्राकृतिक जो असंतुलन है, अभी हमारा जो भय है मानव जाति में, वो 3 तरह का भय है। एक तो हिंसक पशुओं का भय है ना, एक हिंसक पशुओं का, और कौन कौन से भय? हिंसक पशुओं का भय, दूसरा आपने जैसे बताया प्राकृतिक आपदाओं का भय, प्राकृतिक आपदाओं का भय, और तीसरा इंसान, मानव के अमानवीय वातावरण, अमानवीय व्यवहार, मानव के अमानवीय व्यवहार का भय। कौन सा भय सबसे ज्यादा इस समय? मानव के अमानवीय व्यवहार, सही है। मानव जो है वो प्रकृति के साथ भी अमानवीयता बरत रहा है। वो जितना आवर्तनशील विधि से पृथ्वी ने उसको इतने श्रम से कोयला खनिज ये सब बनाया, पेट्रोल की वजह से उससे इतनी जल्दी जल्दी उड़ा रहा है, तो वो जो खनिज अंदर था वो ताप का संतुलन बनाए हुए था, पृथ्वी के ताप का संतुलन बनाए हुए था। वो सारा खनिज हमने पेट फाड़ के बाहर निकाल लिया, ठीक है, और वो सारी गैस ऊपर आ गई। अभी संतुलन, वायु का संतुलन हो गया। ये करने वाला कौन है? मानव। अभी तो ये, और ये कर क्यों रहा है? क्यों कर रहा है? मानव ये क्यों कर रहा है? अभी एक मानव दूसरे मानव के साथ जो है डरा हुआ है, किस बात के लिए डरा हुआ है? क्यों डर है आपस में एक दूसरे से, क्या डर है? सभी अपना अपना कमा खा रहे हैं, फिर डर किस बात का? सबके पीछे मेन रीजन तो नैतिकता है, मैं मानता हूँ सबका सॉल्यूशन वही है, नैतिकता सॉल्यूशन। अभी आपने जो कहा ठीक कहा है। अभी इस पे प्रश्न का जवाब दीजिए कि जो डर है वो डर क्या है, क्यों है, किस बात का डर है? बताइए, सोचिए, ठीक है, याद कर लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले किस बात का डर था, वहां से यहाँ तक आने में क्या डर, क्या क्या फीलिंग आ रही थी?
किसी व्यक्ति को देख के, सब लोग इंटॉलरेंट हो गए। असहन, सहनशीलता की क्षमता नहीं रहे, असहनीय हो गया है कि अगर कोई एक बार भी संतुष्ट नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। जो मैं कह रहा हूँ वही सही। किसी ने कहा पीटो तो पीट दिया। सेल्फ थिंकिंग नहीं है, अपना खुद का जो प्रोसेस करना बहुत सारी चीजें नहीं है ना। स्वयं में विश्वास नहीं है, परस्परता में श्रेष्ठता का सम्मान नहीं है, सामाजिकता ही नहीं है, आपने जैसे बताया, नैतिकता आपने बताया, व्यवसाय में स्वावलंबी भी नहीं है, पता नहीं कल नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पढ़ तो रहे, ये सब डर है। हाँ? असुरक्षा, सब ये सब भावनाएं है ना। और ये सब भावनाएं मानव परस्परता में ही है कि और कहीं भी? इन सब के लिए शिक्षा में क्या कार्यक्रम? 20 साल बच्चा शिक्षा लेता है, 20 साल की शिक्षा में यदि इन सब पे काम किया जाए, स्कूलिंग में होता है, उसके बाद तो कुछ नहीं, 20 साल तो बच्चे के माँ बाप भी बच्चे को शिक्षा में भेजने के लिए तन मन धन नियोजित करे रहते हैं, टीचर्स भी अपना पूरा तन मन धन लगाते हैं, अच्छे से अच्छा पढ़ाते हैं, मार के भले पढ़ाते हैं, लेकिन नंबर 1 पे आना चाहिए, इतना तो पढ़ाते हैं। कम से कम ऐसा तो होना चाहिए कि इन टीचर ने पढ़ाया था वो बच्चा जिंदगी भर याद रखे, अच्छे से भी पढ़ाए तो भी, मार के पढ़ाए तो भी, नंबर अच्छे आ जाए तो भी, लगाते हैं ये 20 साल। 20 साल में जब बच्चा छोटा होता है, मैं एक इंसिडेंट बताऊं, प्रिंसिपल मैम जैसे ये है, इनका स्वभाव कितना अच्छा है, तो एक छोटा बच्चा आया एडमिशन के लिए, तो वो प्रिंसिपल मैम की गोदी में, मतलब चेयर पड़ी हुई थी तो चेयर पे बैठ गया, चेयर ऐसे घूमने वाली थी ना, उसको बच्चे को क्या, बैठ गया ऑफिस में, और प्रिंसिपल मैम की गोद में वो अपना प्यार से उसको समझाने लगी, हाँ बेटा पोएम सुनाओ, अच्छा क्या आता है घर में, को बातें करी उन्होंने, बच्चे को बड़ा अच्छा लगा, बच्चा बिल्कुल खुश। उनकी प्रिंसिपल मैम ने भी कहा इसका तो टेस्ट लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप इसका तो एडमिशन हो गया। वही बच्चा जब अगली पेरेंट टीचर मीटिंग हुई 3 महीने बाद उसकी माँ बोली कि ये देखो प्रिंसिपल मैम है, चलो आओ उनसे मिल के आते हैं, बच्चा नहीं। क्यों? वो तो स्वयं में विश्वास नहीं था पहले। ये 3-4 महीने में ऐसा क्या हो गया कि बच्चा उनकी प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में जाने से डर रहा था? प्रोग्रामिंग कर दी कर दी, किसकी जिम्मेदारी है? बच्चा तो विश्वास और ज्यादा विश्वास पूर्वक जी सके इसलिए शिक्षा में आया था ना। अभी उसका विश्वास जितना था वो भी छिन गया। तो शिक्षा में इसके लिए कुछ कार्यक्रम की आवश्यकता लगती है या नहीं लगती? कि बच्चा स्वयं में विश्वास पूर्वक श्रेष्ठता का सम्मान कर सके, सामाजिकता निभा सके, व्यवहार में सामाजिक हो सके, व्यवसाय में स्वावलंबी हो सके, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन बन सके उसके। जब बच्चा 20 साल बाद निकले तो ये सब उसमें होना चाहिए। ये आवश्यकता आप लोगों को नजर आ रही है या नहीं आ रही? हम लोग भी बच्चे थे, अभी इन सब की कमी तो हम लोग को भी नजर आती है अपने में। तो हम लोग तो बड़े हो गए, तो अपने लिए तो काम करें ही करें, साथ में आगे आने वाली पीढ़ी के लिए करने की जरूरत है या नहीं है? तो ये शिक्षा में जो आवश्यकता है, तो शिक्षा की भूमिका क्या है? शिक्षा की भूमिका क्या है? अभी मैंने एक ओवरव्यू तो आपको दिया, फिर भी आपसे पूछ लेते हैं, शिक्षा की भूमिका मानव में निश्चित मानवीय आचरण से जीने की योग्यता को विकसित करना है या नहीं? डेफिनेट कंडक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अभी चाहना है कि नहीं है? जैसे ये पेड़ पौधे का कंडक्ट डेफिनेट है या नहीं है? जैसा बीज होता है वैसा पेड़ होता है। नीम का बीज होता है तो वो भले आम के पेड़ के पास लगा हो, नीम का पेड़ कभी आम के पेड़ की तरह आचरण नहीं करने लगता। डेफिनेट कंडक्ट है उसका। गाय अपने वंश जैसे ही आचरण करती है। गाय शाकाहारी पशु है, पूरे संसार में गाय शाकाहारी ही है।
इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना? शाकाहारी होती है, शेर जो है वो हिंसक पशु है तो हिंसक ही रहता है। निश्चित आचरण है। तो मानव को जैसा शिक्षा संस्कार मिलता है वैसा उसका आचरण होता है, क्योंकि मानव का बीज और वंश जैसा बीज है ना, मानव का बीज और वंश ये दोनों सिर्फ उस बीज और वंश में सिर्फ उसके शरीर पे काम करता है। जैसा माता पिता का शरीर और होता है वैसा ही बच्चे का शरीर, बच्चे का वो होता है सब। ये ठीक है। तो बच्चे के शरीर मानव के शरीर में इन दोनों का रोल है। जैसा बीज वैसा बच्चे का शरीर, वैसा ही वंश, जैसा वंश जिस वंश का शरीर होता है उसी वंश से। गोरा है तो गोरा शरीर, काले माता पिता है तो काला शरीर, लंबी हाइट के है तो लंबा शरीर। इसमें तो इसका योगदान है। पर पहलवान का बच्चा पहलवान होगा ये हो सकता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर होगा ये हो सकता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही होगा, संत का बच्चा संत ही होगा, चोर का बच्चा चोर ही होगा। इसको निश्चित से कहा जा सकता है। 70% कहा जा सकता है। हाँ? 70% कहा जा सकता है। वो संस्कार की वजह से बोलते हैं ना कि जिसके जैसे रहोगे वैसे होगे, हमने बोला ना इसकी वजह से बोलते हैं 70% कहा जा सकता है कि चोर का बेटा चोर नहीं, 70% चोर का बेटा चोर। उस बच्चे को वहाँ से अलग हटा के अच्छे लोगों के साथ में रखिए, वो चोर होगा क्या? डेफिनेटली। अभी तो हो रहा है ना ऐसे। हाँ, अभी तो हम लोग इसीलिए तो यहाँ शिक्षा संस्कार की बात करने के लिए बैठे हैं कि अभी जो हो रहा है उसको हम लोग देख सके, उसके ऊपर समझने की जरूरत है कि नहीं है खाली लेक्चर कंप्लीट करना है और ग्रेडिंग देना, बस इतना ही काम है कि उनको अच्छे पैकेज वाली जॉब मिल जाए, बस यही हमारी जिम्मेदारी। क्या जिम्मेदारी है हम शिक्षकों की? शिक्षा संस्कार, और शिक्षा संस्कार जैसा है वैसा ही आचरण करता है हर मानव। तो इसका डेफिनेट कंडक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या कहते हैं आप? मानव का आचरण निश्चित हो सकता है या नहीं है? ये भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो कि इस बच्चे को हम सिखा रहे हैं क्लास में एज ए टीचर तरीके, तो टीचिंग कुछ दिया और वो घर पे जाके क्या करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सिखाया उसे याद रहता है कि नहीं। सेम यहाँ पे भी रोल है, जहाँ जैसी नैतिकता इसी यहाँ पे दी जाती है, संस्कार दिए जाते हैं, पर उससे कुछ अलग वो जब यहाँ से निकल के बाहर जाता है, क्योंकि इतना ही टाइम वो बाहर स्पेंड करता है, वहाँ पे अगर उसको उससे ऑपोजिट देखने को मिलता है तो यहाँ पे उसको जो सिखाया उसके ऊपर उसका विश्वास नहीं रहता। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। तो उसका जो परसेंटेज है वो शिक्षा का परसेंटेज यहाँ पे ज्यादा रहेगा, तो संस्कार का परसेंटेज है वो घर पे ज्यादा है। चीता वो घर में ही। छोटा बच्चा जो भी सीखता है अपने माँ बाप से सीखता है। हम घर में जैसा बिहेव करते हैं वो सिर्फ देखता है मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं, आसपास वाले क्या कर रहे हैं, वो देख के ही वो सेम बिहेवियर वो करने लगता है। अगर माँ बाप टीवी ज्यादा देखते हैं तो वो ऑब्वियसली टीवी देखेगा ही। जो ये माँ बाप थे ये शिक्षा संस्कार से गुजरे हुए माँ बाप है या बिना शिक्षा संस्कार से? उसको मतलब कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आसपास का एटमोस्फियर कैसा है वो हिसाब से वो सीख जाता है सब। नहीं गुजरे છે કે આપણે મા બાપ છીએ તો આપણે શિક્ષા સંસ્કારમાંથી ગુજરેલા છીએ કે નહીં? समाज अभी की पीढ़ी में शायद गुजरे हुए पहले नहीं हम गुजर चुके हैं वहाँ से। अरे भैया अभी आप देख लीजिए कि पहले वाले जो हमारे माँ बाप से दादी हमसे भी ज्यादा शिक्षा संस्कार वाले थे। हमसे ज्यादा जिम्मेदारी है। संस्कार लिया नहीं शिक्षा किसको बोलोगे आप? संस्कार। डिग्री को शिक्षा नहीं मानती है ना, नहीं सही गलत की पहचान करे वो शिक्षा है। अभी मतलब अब ये थोड़ी शिक्षा संस्कार का कार्यक्रम या शिक्षा का कार्यक्रम कोई 20 साल से थोड़ी चल रहा है। तो जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट होता गया। पहले भी हमारी शिक्षा जो गांधी जी ने अपनी एक कौन सी बुक है उसका नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा, उसमें लिखा है कि अगर हमारे जीवन करो नहीं
होगी, शिक्षक का नहीं था। शिक्षक अपना काम करता था और सारे जो बाकी लोग थे वो उसकी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। गुरुकुल तो हम नहीं कहेंगे, गुरुकुल तो और पहले की बात है ना। ये था अपने यहाँ, कोई अशिक्षित नहीं था। नहीं, पहले कहाँ लेन देन थी पैसों की, ना ही आता था ना ही अपने काम करके जाता था। सामने गेहूं तो चावल लेके गया अपना। हाँ, अच्छी सुंदर व्यवस्था चल रही थी, सुंदर व्यवस्था थी। और सबका अपना अपना पूरा निश्चित भागीदारी थी। नाव की अपनी निश्चित भागीदारी थी, धोबी की अपनी निश्चित भागीदारी थी, शिक्षक की अपनी निश्चित थी, वैद्य की। ये शिक्षक और वैद्य ये दोनों लोग पैसा नहीं लेते, ये दोनों लोग सेवा, इसको सेवा का काम मानते थे और इनका परिवार सबसे समृद्ध था। ऐसा था पहले, अभी उसकी जड़ काट दी हम लोगों ने। सही कह रहे कि नहीं? तो शिक्षित तो थे, ये कुछ मान्यता में गड़बड़ हो गया। वो मान्यता में क्या गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ समझ जाए तो गड़बड़ कोई नहीं करना चाहता। हम सभी तो अभिभावक हैं, आज हम लोग शिक्षित हैं कि नहीं? हमारे बच्चों को हम शिक्षा संस्कार तो दे सकते हैं उचित। हम तो अपने घरों में टीवी को कम ही देख सकते हैं, मोबाइल कम यूज कर सकते हैं। क्या हम नहीं यूज करते तो बच्चा यूज करना बंद कर देता है, तो समाज से प्रभावित होकर आता है। तो ये समाज बनाने का काम किसका है? शिक्षक लोगों का। इसीलिए तो शिक्षक में इसकी आवश्यकता है या नहीं है, इसको हम लोग। मैडम ने आज मुझे बहुत अच्छा बोला है डिस्कशन में, हम लोग अभी सुबह कर रहे थे तो, कि जैसे हम लोग मानते हैं कि पेड़ नहीं काटने चाहिए, है ना। और हम जैसे किसी के मतलब कोई भी पेड़ काट के काम कर रहे जाए तो हम उसके सामने खड़े हो गए या 10 पेड़ और हमने बो दिए तो वो क्या हो गया? संतुलन हो गया? नहीं हुआ ना। किसके तो हजारों पेड़ काटते हैं, हम तो किसके मशीन चल रही है, मशीन। हाँ, बिल्कुल धड़ल्ले से। और अगर हम स्कूल में वो जो पेड़ काट रहा है उसका बेटा भी तो स्कूल में पढ़ रहा है, अगर स्कूल में वो बेटे को शिक्षा देंगे कि पेड़ नहीं काटने चाहिए, संतुलित होना चाहिए एनवायरनमेंट, तो वो अपने पापा को जाके घर पे समझाएगा कि पेड़ नहीं काटने चाहिए। शायद ऐसा होता है कि पेरेंट्स लोग बच्चों की फिर ज़्यादा मानते हैं, या बोलते हैं ना कि जिसका मतलब खून होता है वही उसको पहुंचाता है, वही उसको पहुंच सकता है और वो नहीं पहुंच सकता है। एक चीज़ अगर शायद वो बच्चे से वो पापा चेंज नहीं हुए या उन्होंने पेड़ काटने बंद नहीं किए, पर वो बच्चा तो नहीं करेगा, तो हमारा रोल वहाँ पे आता है टीचर का। मैंने तो इसको दीदी बहुत ऐसे एक मतलब घर ही में वर्कशॉप चलाया है ना, उसमें बच्चे भी थे, बड़े भी थे, सब परिवार के लोग बैठे। एक बच्ची ने सिर्फ 3 दिन का वर्कशॉप सुना हमारे रिलेटिव की, और सुन के वो घर चली गई। घर जाने के बाद उसने अपना, कहते ना जीना, जो सुना वो जीना घर में होता है। तो उसके पिताजी जो है वो तंबाकू वाली जो पुड़िया होती ना वो खाते थे, तो उन्होंने खाई। बच्चे ने वो सारी छिपा के रख दी कि ये तो सेहत के लिए ठीक नहीं है। उनके पापा गुस्सा हो के, भी हम लोग यही करते ना कि जब बच्चों से नहीं, तर्क में नहीं जीत पाते हैं तो फिर दूसरे चीज़ें अपनाते हैं, तो गुस्सा करके उसको डांट बांट। तो फिर उसने और कुछ तरीका निकाला। उसने कहा मुझे एक बैग चाहिए, स्कूल बैग चाहिए। उन्होंने दिखाई, ये तो है वो तो है। बोली नहीं, मुझे नया चाहिए, मेरा सुख नए बैग में है। जैसे आपका सुख इस पुकार की पुड़िया में है ना, वैसे मेरा सुख एक नए बैग में। तो क्या हुआ? तर्क होने लगा और वो बच्चा अपना तर्क रखने लगा। लेकिन बच्चा तो बच्चा। मैं 2-3 महीने बाद उनके घर गई तो मैंने पूछा कि उसने, आयुषी नाम है उस बच्चे का, मैंने कहा आयुषी तुमने 3 ही दिन की वर्कशॉप करी, हमने तो 7 दिन बोला, मेरा बोलना बेकार हो गया। तो उनकी मम्मी बोलती है बोलना बेकार नहीं होगा, ये बिगड़ गई वहाँ आके। क्यों? क्योंकि क्या है, इससे पहले अपने पापा से जो है बहस नहीं करती थी। उस दिन तो इसने इतनी बहस करी कि पूरे घर के लोग इकट्ठे हो गए और ये बोले इसको क्या हो गया, तो अब वो नहीं भेजेंगी वर्कशॉप। क्या अंतर आया? कौन कब समझदार? बच्चा जीने गया लेकिन अभिभावक उसे जीने देना नहीं चाहते उस तरीके से। क्यों? इसलिए ये बड़ों के लिए ज्यादा जरूरी। अभी तो क्या है, कोर्स में तो लागू हो गया, पढ़ाएंगे सब आप टीचर ही। अब आप टीचर्स की मान्यताओं में अगर कुछ का कुछ है तो बच्चों को डांट के समझाएंगे कि ऐसे ही करना है। ये वो प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस है संवाद पूर्वक बात करके जो सही है उसका प्रस्ताव रखना। हर व्यक्ति को सही स्वीकार होता है, ये मेरा विश्वास है। आप लोग भी जांच के देखिए,
हर व्यक्ति को सही स्वीकार होता है या नहीं स्वीकार? जैसे विचार में, जैसे ये हिंसक पशुओं का भय, ये हिंसक पशुओं को हम मार के खा जाएं, ये स्वीकार होता है?